अस्सलामुअलैकुम सभी दोस्तों को मेरा सलाम। ख़ास तौर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल क्लास 8th में है और आने वाली जो फरवरी मार्च है 2024 का, तो उसमें वो अपना फाइनल एग्ज़ाम या जिसको कहेंगे हम समेटिव असेसमेंट, उस एग्ज़ाम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो जिसको आज तक हम T2 एग्ज़ाम कहते हैं, लेकिन इस साल से आपको पता ही है उसका नाम रखा गया है समेटिव असेसमेंट। अब ये जो आज का वीडियो है हम बात कर रहे हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट द एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस फॉर दिस वेरी क्लास 8th क्लास की हम बात करेंगे। और क्योंकि ज़्यादातर बच्चे थोड़ा परेशानी है कि इस साल शायद हमें ज़्यादा जो वहाँ पे चैप्टर्स उनका एग्ज़ाम देना है या कितने चैप्टर्स का एग्ज़ाम देना है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर कंप्लीटली एक तफसील बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, असेसमेंट जो समेटिव असेसमेंट होने वाली है फरवरी मार्च में जो आने वाला है। और आप अगर कहीं पे किसी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर एक्सक्लूड किया गया है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, और पेपर पैटर्न, पेपर कैसे आने वाला है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो इसी वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो पार्ट 1 और 2 में हम एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 1 by 1 हम हर एक सब्जेक्ट का जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले उनका मॉडल पेपर जो है, जो कि JK SCERT ने इजरा किया है, उस पे भी एक एक करके हर एक क्वेश्चन को वहां पे डिस्कस करेंगे ये कैसे। इसलिए वीडियो को आप स्किप करने के बगैर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 8th का यहाँ पे है जो है 23-24 का, और इसका जो एकेडमिक कैलेंडर का सिलेबस दिया गया है हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आप, क्योंकि जो 50 मार्क्स आपके स्कूलों में है वो तो हो चुके हैं, जो कि कंटिन्यूस असेसमेंट आपके हो चुके हैं, लेकिन जो समेटिव असेसमेंट है हम उसकी बात करेंगे, कितना सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट में, हम वहां पे आज बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट्स का हम जिक्र करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो हम इंग्लिश का डिस्कस करेंगे, साइंस का, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उर्दू एंड कश्मीरी। पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश जो है, जैसे कि आज तक पहले जो होता रहा है 22 जो सेशन था, कि लास्ट के कुछ 5-6 चैप्टर जो होते थे इंग्लिश में वो बच्चे प्रिपेयर करते थे और उनमें से उनको एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाए। लेकिन इस साल से जो सेशन 23-24 है, इंग्लिश की बात करें और इसके अलावा जो और 2 लैंग्वेजेस है, इवन डोगरी भी वहाँ पे, पंजाबी भी वहाँ पे, लेकिन मैं पर्टिकुलर कश्मीर रीजन की बात कर रहा हूँ, मेन जो यहाँ पे एरिया है। तो इन तीनों लैंग्वेज में क्या होगा, आपको सारे जो लेसन्स है कमोबेश जो आपके टेक्स्ट बुक में है उनको आपको प्रिपेयर करना। जी हाँ, अब वो नहीं आप कर सकते कि लास्ट के 5-6 चैप्टर्स आपने ले लिए और आपका T2 का एग्जाम जो था वो होता था। अब समेटिव असेसमेंट है, और अभी हम बात करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे आप देख भी सकते हैं इंग्लिश का, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, जो सिलेक्टेड, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर समेटिव असेसमेंट क्लास 8th। तो समेटिव असेसमेंट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं इंग्लिश में, तकरीबन वो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर जो लास्ट में उनका प्ले है, टोटली आते हैं 22। उसमें प्रोज है, उसमें पोइट्री है, उसमें शॉर्ट स्टोरीज है, उसमें प्ले है। तो इंग्लिश की अगर बात करेंगे 22 चैप्टर्स है। तो हर एक में चांसेस है कि जो एग्जामिनर है आपका, पेपर सेटर जो है, वो किसी भी चैप्टर में आपको पूछ सकता है वो क्वेश्चन, जो खासकर लिटरेचर सेक्शन आगे आने वाला। हालांकि कम ही क्वेश्चंस हैं वहां से, कम ही मार्क्स हैं। ज्यादातर मार्क्स अगर बात करेंगे इंग्लिश की, वो अगर आपने कॉम्पिटेंसीज, वो कॉम्पिटेंसी मीन्स जो सलाहियतें आप में मौजूद होनी चाहिए, चाहे उसमें रीडिंग आता है कि आपको रीडिंग अच्छी तरीके से आती है, चाहे उसमें बात करेंगे कि जो उसमें आइडिया दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है उस पैसेज में, तो वो आपको समझ आ रहा है। इसी तरह पोइट्री में आपने सीखा है, लिटरेरी डिवाइसेस को आपने नज़र में रखा है,
और वहाँ पे जो मेटाफोर यूज होते हैं, सिमिलीज यूज होते हैं, पर्सोनिफिकेशन यूज, जो लिटरेरी डिवाइसेस है उनको आपने कितना समझा है। अगर ये चीज़ें आपने सीखी है स्कूल जाते वक्त, आप उससे बिल्कुल वाकिफ हैं प्रोज के हवाले से, उसके बाद पोइट्री के हवाले से, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज आपके जहन में पूरी तरह है, प्ले को आपने पूरी तरीके से समझ लिया है, तो तकरीबन आप मान लीजिए जो आपका एग्जाम होने वाला है 50 मार्क्स का, इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो 25 से लेके 30 मार्क्स आप बिल्कुल, अगर आप अच्छी तरीके से आपने तमाम जो चैप्टर्स को समझ लिया है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 25 से 30 मार्क्स जो है, अगर आपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक को दौरान जो उसमें कॉम्पिटेंसी जो आपके टीचर ने आप में डेवलप की होंगी, आपने उसने सिखाया होगा कि कैसे प्रोज को पढ़ते हैं, अगर सीन पैसेज है, अनसीन पैसेज है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे इन्फर करनी होती है, कैसे आप हासिल करनी होती है, क्योंकि उसी तरीके का जो पेपर पैटर्न है जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में या अगली वीडियो में, वो बिल्कुल पैसेज में ही आंसर होगा उसका, छोटे छोटे आंसर्स वहां पर आपको निकालने, लेकिन बच्चा रेडी होना चाहिए, उसने सीखा हो। जब बच्चे ने सीखा होगा ना ये क्लासरूम में या प्रिपरेशन करते हुए, तभी उसको वहां पे वो समझ आएगा। वरना फर्स्ट टाइम अगर वो वहां पे करने की कोशिश करे तो वहां पे चांसेस हो सकते हैं कि वो गलत भी कर दे बच्चा। तो यहाँ पे तकरीबन अगर बात करेंगे 60% जो मार्क्स हैं आपके, अगर आपने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा हुआ है, जो टीचर्स ने आपको गाइड किया है, तो आप तकरीबन 25 से 30 मार्क्स तो आप बिल्कुल ऐसे ही, ना कोई क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से याद करना है, ना कुछ, वो अपनी एबिलिटी जो आप में कॉम्पिटेंसीज डेवलप होंगी प्रोज के हवाले से, पोइट्री के हवाले से, वो आप आराम के साथ ले सकें। बाकी जो 20 से 25 मार्क्स है वहां पे आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत। इसके बाद साइंस की बात करते हैं। साइंस में क्लियरली वहां पे चैप्टर्स दिए गए हैं, कौन सा चैप्टर है आपको और कौन सा चैप्टर एक्सक्लूड जो नहीं रखा गया है। वहां आप यहाँ आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर्स हैं। अगर पहले बात करेंगे, यहाँ पे रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। उसके बाद है, इसको 5 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन एनिमल्स, इसको भी 5 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद फूड प्रोडक्शन 4 मार्क्स हैं इसको। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको 4 मार्क्स। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, इसको 5 मार्क्स रखे गए हैं। मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो 4 मार्क्स को भी रखे गए हैं। लाइट, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी 5 मार्क्स रखे गए। और पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसको भी 5 मार्क्स रखे गए। और फ्रिक्शन, इसको भी 4 मार्क्स। फिर द सेल जो चैप्टर है इसको 5 मार्क्स। और लास्ट जो आपका रखा गया है सम नेचुरल फिनोमेना, इसको 4 मार्क्स। और टोटल कुल मिला के आप देख सकते हैं 50 में ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्लियर आपको नजर आ रहा है कौन से चैप्टर्स हैं, और थोड़ी सी चैप्टर्स वहां पे एक्सक्लूड किए गए। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन से सिलेबस में है, जो समेटिव असेसमेंट है, जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हैं क्लियर दिखाई गया है कि कौन से चैप्टर्स आपको रखे गए हैं। पहला चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसके 6 मार्क्स रखे गए हैं, 6 मार्क्स। इसके बाद दूसरा रखा गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसके भी 5 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट रखा गया है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसके 5 मार्क्स रखे गए हैं। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसके 8 मार्क्स रखे गए हैं, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद जो चैप्टर 10 है आपका मेंसुरेशन, वो रखा गया है, 7 मार्क्स है उसके। उसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसके 6 मार्क्स रखे गए हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, उसके 7 मार्क्स रखे गए हैं। और उसके बाद लास्ट जो चैप्टर रखा गया है वो है प्लेइंग विद नंबर्स, जिसके 6 मार्क्स रखे गए हैं। और कुल टोटल ये मिला के 50 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स में भी कुछ चैप्टर्स को ड्रॉप किया गया, एक्सक्लूड किया गया। तो ये वाले चैप्टर जो है कुल ये 8 चैप्टर्स बनते हैं। तो 50 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आएगा मैथमेटिक्स में इन्हीं चैप्टर से, तो ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस में भी क्लियर चैप्टर्स दिए गए हैं। अगर सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चैप्टर्स आने वाले हैं आपके समेटिव एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम है, तो वो क्या है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। चैप्टर का नाम जो है टेक्स्ट बुक के हिसाब से पहला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें जो टाइटल है, इनमें एक तो आएगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज, जम्मू एंड कश्मीर।
तो ये सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको 5 मार्क्स, 4, 4 और 3। इसके बाद दूसरा जो है पार्ट सेकंड जो है आवर पास्ट, इसमें क्या आने वाला है आपके एग्जाम में एसएसटी में, वो है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। इसके बाद वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। उसके बाद द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947। इसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर फॉर्मेशन ऑफ अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर एंड द डोगरा रूल। तो इसके आप देख सकते हैं 4 मार्क्स, 4, 5, 3, 2। तो ये भी आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है। और इसके बाद जो थर्ड है टेक्स्ट बुक पार्ट आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो थर्ड पार्ट है आपका, उसमें क्या दिया गया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन और लास्ट में पब्लिक फैसिलिटीज। मार्क्स यहाँ पे 4, 4, 3, 2 और 3 और टोटल ये आप देख भी पा रहे हैं 50। इसके बाद उर्दू की बात करते हैं यहाँ पे। तो उर्दू मैंने पहले कहा जब मैंने इंग्लिश की बात की कि यहाँ पे भी कुछ खास इस तरीका नहीं रखा गया है कि कौन सा चैप्टर है कौन सा नहीं है। उर्दू को भी तकरीबन आपको सारी जो बुक है, सारी जो वहाँ पे चैप्टर्स है उनको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे नज़म में आपको उर्दू में आएगा, वहाँ पे फिर आपको नसर में भी आएगा, वहाँ पे ग्रामर का भी इस्तेमाल करना होगा, बिल्कुल जैसे इंग्लिश में है तो उर्दू में भी वही पैटर्न। और लास्ट में हम कश्मीरी की बात करेंगे। तो कश्मीरी जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ है, हालांकि कश्मीरी के बजाय कहीं पे डोगरी है, पंजाबी है, जो अपना अपना इलाका है, तो जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। कश्मीरी का भी यहाँ अगर आप देखेंगे, कश्मीरी में भी कुछ ऐसा खास पर्टिकुलर नहीं रखा गया है। नीचे आप देख सकते हैं, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, यहाँ पे लिखा गया है, क्लियरली रखा। सबक असल पे समझन बापत दर्सी किताब हिंद सारी सबक पढ़न तो समझन जरूरी। ये क्लियरली आमुत वन बच्चे युस जन कश्मीरी खतर एग्जाम दिन खतर ये कश्मीरी चूज कर, मगर कश्मीरी जो तम कत करो ये मन क्लियरली कि वन आमुत तुम पान तक वो एग्जामिनरन वोनमुत बच्चन सारी किताब पढ़न तो समझन। तो बिल्कुल इतकन इंग्लिशस मज, इतकन उर्दूस मज एज लैंग्वेज सारी किताब मज नसर नज़म, इथे कन यथ मज नसर मज नज़म मज ग्रामर सेशन चिठ लेखन। तो कोशिश कर किताब तमाम सबक तमाम चैप्टर्स तम पढ़न, तो खास तरीके कम्पिटेंसीज अमिस मज डेवलप गन इंग्लिशस मज, उर्दूस मज, तिथे वन क्लास 8 का जो ये T2 का एग्जाम होने वाला है, जिसको आप हम आज से जानते हैं किसका नाम है समेटिव असेसमेंट, जो कि फरवरी मार्च में, आज जनवरी चल रहा है, तो आने वाले 1-1.5 महीने में हो सकता है फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम वहां से डेट शीट निकल के। जो मैंने आपके सामने बयान किया ये पूरा रहेगा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट के हवाले से। आने वाली वीडियो में हम एक एक सब्जेक्ट का जो पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन में पेपर का, वो मैं आपके सामने लाऊंगा और डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में फिर जो मॉडल पेपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं JK/SCERT की तरफ से फॉर द सेशन 23-24, तो उन मॉडल पेपर्स को भी हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ताकि जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने पर वो किसी चीज से वहां पे परेशान ना हो जाए, वो बिल्कुल मुतमईन होना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा और मुझे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल और पेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं, जल्द और एक आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।